5th of May 2023 was the luckiest day for all of us. It was the auspicious day and we had Griha Pravesh. इस दिन का वेट हम सब का बहुत ज़्यादा था and seeing this happen made us actually felt us so good and literally I had mixed feelings with unspeakable emotions. एंड यहाँ पे ना सारे चीज़ें प्रेपरेशंस जो होती हैं वो किया जा रहा है. मैं ज़्यादा वॉइस ओवर नहीं दूँगी, रॉ क्लिप्स रख रही हूँ साथ में BGM, तो बस आप इसी को एंजॉय कीजिएगा. वीडियो थोड़ा सा लंबा है बट मैं चाह रही थी सब कुछ सारे बिट्स एंड पार्ट्स रिकॉर्ड करके आप सबके साथ शेयर करूँ. आखिर हमारी खुशी में भी आप भी शामिल तो होंगे. चार चौकी का है अलवा हाँ लाल पर फोटो मात्रिका आई सात देवी के थी बोलता है 3 गो हरि ओम सत्यनारायण भगवान के 4 देवी देवता भवन्तु तमेव सर्वं मम देव देव. के वस्त्र का बा गौरा के वस्त्र का बा साड़ी का गौरा के वस्त्र सादा लाल पीला मंगला बड़ा हां बोला और लागे कुछ बोला बताओ
ओम गिलान्नं भूतगणाधिदेवतं कवितजम्बो परिचालभक्तिनं मातुतं विनाशकारकं नमामि विघ्नं कृपादपङ्कजम् बोले ओम गंगे च यमुने च गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी अस्मिन् शुद्धे जल्य स्नानं करिष्ये। ओम चंदनम वलित नित्यम पवित्रम काल नाशनम आपदा हरिते लक्ष्मी वस्तु तिष्ठति सर्वदा। बोले ओम आगच्छ भगवान देवा इसके छात्र वसो जातवत पूजन करिष्यामि तात्वत संदिग्ध भवः। बोले ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरम गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम आगच्छ भगवान देवा स्थिर छात्र वसो जातवत पूजन करिष्यामि तात्वत संदिग्ध भवः। ओम मल्यादिनी सुगंधिनी मल्यादिति भवप्रभो मायावृत्ति पुष्पाणि प्रति ग्रहस्थाम। 10 रंग बहुत एक वस्तु किसका मनोगम के कभी बताओ। बोली ओम तमेव माता तमेव तमेव बंधु निष्कातमेव तमेव विद्या द्रविणमेव तमेव सर्वं मम देव देव। ऊपर फल चढ़ाए हाँ आपको फल ऊपर सामने से एक ओम हरि ओम तस्ति नः इंद्र विदेश्वाः तस्ति नः पूगा विश्वदेवा तस्ति नक्षत्र तनेमि तस्ति नः विरहस्य पतयो दधातु। ओम शांति आंतरिक शांति आपा शांति रजदेव शांति वनस्पतिदेव शांति सूर्यदेव शांति ग्रामदेव शांति कुलदेव शांति इष्टदेव शांति समस्त देवी देवान शांति ग्राम भवन्तु। ओम तमेव माता पिता तमेव तमेव बंधु तिष्ठा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव बालो हंसितानादं नमे बाला सरस्वती अपूर्ण पंचवक्त्रं वर्णयामि जगत्त्रयम्। फूल बाबू में ओम गंगे च यमुने च गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी अस्मिन् शुद्ध जल्य स्नानं करिष्ये। सिंधु 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 और श्री का निकला नहीं हो ओकरा ऊपर कर बढ़िया से नारियल बचाते और ओम रक्तांबर धराशीष भाषा शांत। ओम चंदनम रक्तांबर धराशीष भाषा तुषेश्वर सिंदूरम समर्पयामि सत्यधृत मातृकाभ्यो नमो नमः। ओम आगच्छ भगवान देव स्थिर छात्र वसो जातवत पूजन करिष्यामि तात्वत संदिग्ध भवचरण। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरम गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवादात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तुम्हारे कपड़ा श्रृंगार जोड़ना सारी श्रृंगार जोड़ना। बोले ओम रक्तांबर
हाँ सामने में रखो नारियल। हाँ वही ओम रक्तांबर राशि पासा कुशेश्वर वस्त्रम समर्पयामि सप्त धृतमातृकाभ्यो नमो नमः। हाथ में जाकर खोल दी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम अज्ञानं बोधिनादिदेव जम्बो परिचारवच्चनमो मासुपंचो गन्नाथकारकं नमामि दीनत्रपादपङ्कजं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्ते। तमेव माता पिता तमेव बन्धुश्च तमेव विद्याद्रविणं तमेव सर्वं मम देव बालोऽहं गीतानाथं नमे बाला सरस्वती अपूर्ण पंचभद्रो वर्णयामि जगतम्। ओम सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्ते। बोली ओम कष्ट करो बोली ओम त्रयोदशी ह्रीं क्षौर संक्रा मृत्सते पंचामृत गृहनादि स्नानम दीन भंजनम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योग विद्या गम्यं वंदे विष्णु वैभव हरणं सर्वलोकैके नाथं। जल कुछ भी जल ओम गंगे च यमुने च गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी अश्विनी शुद्धे जल्य स्नानं करिष्ये। ध्यान सब आदमी के एकदम मनोग्रह से लेके एकदम दो आदमी के देखा है। ओम कर्पूरगौरं कर्णावतारं चन्द्रावतारं विजयगन्धारं सदावतन्तं विद्यारविन्दे भवं भवानी सैकर्णमामि तमेव माता जगदादमेव तमेव बन्धुजस्कादमेव शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु वैभवं सर्वलोकैकनाथं गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरं गुरुसाक्षात् तस्मै श्री गुरुवे नमः। खण्डमण्डलाकारं व्याप्तेनं चराचरं तत्पदं दर्शितमेव तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मामुरारिति भ्रान्तिकारि भानुतति भूमतो विजयते गुरुतो सुकृतं आहुकेतु सर्वेग्रहान्तिग्रहभवन्तु। जयन्ति मङ्गलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा च मातृवादात्री स्वाहात्मदानमस्तु ते या देवी सर्वदेषु लक्ष्मीरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। चावल बात फूल बात लगा सुंदर फूल चावल देखे शाम के जमाने ये प्रभु इस कलयुग में वेद विद्या में मनुष्य को प्रभु भक्ति
कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनोवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम व्रत होकर तुमसे कहता हूँ। सत्यनारायण भगवान का यह व्रत है। अच्छी तरह विधि पूर्वक श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उन व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया है, किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान आदि को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म प्राण होकर पूजा करें, भक्ति भाव से नहीं करें और सब भक्षण जो पदार्थ जमा करा के भगवान के अर्पण कर दें तथा बंधुओं सहित ब्राह्मण को वस्त्र दक्षिणा देने पश्चात तुरंत भोजन करें। नित्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बुढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके पास जाकर आदर के साथ पूछा कि हे भगवान, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर आप क्यों घूमते हैं? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा कर कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोले कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तुम उनका पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बुढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूंगा। यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद नहीं आई और सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार के संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं और कथा करता हूँ। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया वह सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धर्म और स्वर्ग के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बुढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लग रहा था। उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसी की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। पंचामृत लेकर और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया कि लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया, लकड़ियाँ अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहाँ उसे उन लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना मिला। जब वो बुढ़ा लकड़हारा दाम लेकर और अति प्रसन्न होकर पके केले के फल, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं के चूर इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुछ सामग्री को लेकर अपने घर गया। फिर अपने भाइयों को बुलाकर विधि भाव से वो बुझा लग रहा
हुआ और संसार के समस्त दुख भोगकर वैकुंठ धाम को चला गया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वाहा बोला जा करो स्वाहा स्वाहा स्वाहा
स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा तो कौन सा पीता है? कौन सा पीता है? स्वाहा स्वाहा
पूजा ऑलमोस्ट समाप्त होने वाला ही था कि बीच में कैटरिंग वाले आ गए थे, समथिंग अराउंड 12:30, और हमने कैटरिंग किया था फॉर ऑल ऑफ आस। हमारे यहाँ पे पूजा, बर्थडे एक्सेट्रा पे ना हम वेज ही बनाते हैं, नॉन वेज का कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये है वो सारे डिशेस जो हमने रखा था मेन्यू में। खाना का टेस्ट अच्छा था। पेट तो भरा था मेरा, बट सामने मैगी का स्टॉल था हमारे घर के ठीक पास में, तो मैं एकदम वेट नहीं कर पाई, मैंने मैगी ख़रीद लिया और काफ़ी ज़्यादा लोड हो चुका था। वेल, इतना ही था आज का व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ गिव अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, कंसिडर हिटिंग दैट बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय, आई विल मीट यू ऑल सून।